हमारे देश की 80% जनता कृषि पर निर्भर थी, लेकिन 1947 के बाद सरकार ने कृषि की बजाय जापान और रसिया की तरह उद्योगों को प्राथमिकता दी। इसके चलते अगले 17 से 18 साल तक हम अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर रहे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत पर सैन्य और आर्थिक दबाव बनाया। ठीक उसी समय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और डॉक्टर MS स्वामीनाथन की मदद से हरित क्रांति की नींव रखी गई। आज भारत न केवल खुद खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि कई देशों को अनाज निर्यात भी करता है। 1970 के दशक में भारत सोवियत संघ के करीब था, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उस पर दबाव बनाया। 1973 के अरब इजराइल युद्ध में अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, जिसके चलते OPEC यानी तेल उत्पादक अरब देशों के संगठन ने तेल की आपूर्ति घटाकर दाम 4 गुना कर दिए। भारत तेल का आयातक था, इसलिए पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू गई, महंगाई बढ़ी और विदेशी मुद्रा संकट गहरा गया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया, तो अमेरिका ने आर्थिक दबाव के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेजकर सैन्य दबाव भी डाला। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, लेकिन भारत में खेती और डेयरी करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का माध्यम है। विदेशी कंपनियों के दबदबे से यह रोजगार खतरे में पड़ सकता है अगर बाजार पूरी तरह खुल गया तो। शुरू में सस्ते विदेशी उत्पाद मिलेंगे, लेकिन लंबे समय में अमूल जैसी स्वदेशी संस्थाएं, जो भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, कमजोर होंगी और भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो जाएगा, जैसा कई अन्य देशों में पहले ही हो चुका है। अभी नया विवाद इसलिए उभरा है क्योंकि भारत रसिया से तेल और हथियार खरीद रहा है, जिस पर अमेरिका काफी नाराज है, जबकि अमेरिका खुद रसिया यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से कई सामान खरीदता था। अब कई चीजों पर प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन कुछ हद तक सामान अभी भी अमेरिका रसिया से खरीद रहा है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाता है कि वह उसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भारत उसका साथ दे और उससे महंगे दाम पर तेल और हथियार उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर खरीदे, जबकि वह खुद पाकिस्तान के जरिए पीछे से भारत को खंजर घोंपता रहा है। लेकिन भारत कभी किसी देश का पिछलग्गू नहीं बना। उसकी विदेश नीति नरम, संतुलित और स्वाभिमानी रही है। मतलब साफ है, अमेरिका पहली बार नहीं पगलाया है, इसका तो लंबा इतिहास है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत अभी तक अपनी गलतियों से सबक नहीं ले पा रहा है। और अब देखो, जैसे नॉर्थ कोरिया के चाचा का हाथ हमेशा परमाणु बटन पर रहता है, वैसे ही ट्रंप चाचा जी का हाथ आजकल टैरिफ पर कुछ ज्यादा ही आने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या ये चाचा जी हमारी मतलब भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, या फिर किंग जॉन्ग की तरह अपने ही देश के लिए भस्मासुर साबित होंगे। और इससे भारत की आर्थिक राजनीतिक हालत क्या हो सकती है, चलिए अब सब कुछ जानते हैं हम आसान भाषा में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टैरिफ क्या होता है। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए भारत से अमेरिका को कोई सामान 100 रुपए में बेचा जाता है और अब चाचा जी की कृपा से उस पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाते हैं, मतलब टैक्स लग जाते हैं, तो वह सामान अमेरिका को 150 रुपए में बेचा जाएगा, मतलब वे खरीदेंगे। अगर टैरिफ नहीं लगाया गया तो अमेरिका की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, ऐसा चाचा जी का मानना है। 25% टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने जुलाई 2025 में की। कारण था भारत द्वारा रसिया से तेल और हथियार खरीदना। ये इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा जाहिर किया, जो पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करता है। इसके तुरंत बाद अगले हफ्ते अतिरिक्त 25% हटाकर कुल 50% कर दिया गया और धमकी और बढ़ाने की दी जा रही है। सीधे, प्रभावी और सख्त जवाब था व्हाइट हाउस USA की तरफ से। व्हाइट हाउस ने कहा यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारणों की वजह से उठाया गया है। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने कई देशों जैसे कि ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको पर भी उच्च दरों वाले टैरिफ लगाए। उदाहरण के तौर पर ब्राजील को 50%, कनाडा को 35% और मैक्सिको को 25% टैरिफ लगाया गया।
भारत ने 2024 में अमेरिका को लगभग 87 बिलियन अरब का सामान एक्सपोर्ट किया, मतलब अमेरिका को सामान बेचा गया। यह हमारे कुल एक्सपोर्ट, मतलब भारत जो पूरी दुनिया को बेचती है उसका 18% हिस्सा था, जबकि अमेरिका हमको लगभग कुल खरीदारी का 8% हमको बेचा सामान पिछले साल। मतलब इंपोर्ट हमने 8% कुल खरीदारी का पूरी दुनिया से अमेरिका से किया। यानी भारत अमेरिका को काफी बड़ी क्वांटिटी में सामान बेचता है, जबकि हम उनसे कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि चाचा जी के टैरिफ बम की वजह से जीडीपी वृद्धि में 0.8 से लेकर 1% तक की गिरावट हो सकती है। यदि ये टैरिफ 50% तक बनी रहे, अगर बढ़ेगी तो और गिरावट की चांसेस हैं। लेकिन पीएचडीसीसीआई, मतलब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि यदि प्रभावी टैरिफ 25% तक ही रहेगा तो जीडीपी पर असर केवल 0.19% तक पड़ेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का मतलब है देश की कुल कमाई। एक साल में भारत जो भी चीजें बनाती है और जो सेवाएं देती है या हमारे देश में दी जाती है, जैसे खेती, दुकानदारी, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल, इन सभी से जो कमाई होती है और सरकार को टैक्स पे किया जाता है, उनसे जो भी पैसा कमाया जाता है उसका कुल जोड़ ही जीडीपी कहलाता है। यह हमें बताता है कि देश की आर्थिक हालात कैसी है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो देश तरक्की कर रहा है, और अगर घट रही है तो अर्थव्यवस्था में परेशानी है। अमेरिका के इस कदम के बाद भारत में परेशानी जरूर बढ़ेगी, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। अमेरिका ने भारत से आने वाले जिन सामानों पर टैरिफ लगाया है उनमें शामिल हैं स्टील और एल्यूमिनियम उत्पाद, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े जिनसे बनते हैं, जेम्स और ज्वेलरी जैसे कि हीरा, सोना, आभूषण इत्यादि, कुछ औद्योगिक मशीनरी। लेकिन कुछ उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाया गया, जैसे फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयां, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऊर्जा से जुड़े हुए उत्पाद भी। भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां बनाता है और बेचता है। अमेरिका अपनी जेनरिक दवाइयों का 20 से 25% तक अनुमानित है हिस्सा भारत से खरीदता है, मतलब आयात करता है। अगर भारतीय दवाइयां टैरिफ लगकर महंगे हुए, यानी चाचा जी ने इस पर भी टैरिफ लगा दिया, तो जाहिर सी बात है दवाइयां महंगी होगी, तो ये अमेरिका के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। वहां दवाई महंगे दाम पर खरीदने होंगे। वहीं सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। मतलब इसे आप चाचा जी की चाणक्य नीति कहेंगे या चालाकी का जलवा। मतलब जिन सामानों से उनके देश में तुरंत अफरा तफरी मचेगी उन पर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन अफरा तफरी तो इन सामानों की वजह से भी मचेंगी जिन पर उन्होंने फिलहाल टैरिफ लगाया। लेकिन चाचा जी ने लगाया तो लगाया। अमूल जैसी सहकारी मॉडल को अमेरिका की डेयरी लॉबी से समस्या रही है। उन्होंने डब्ल्यूटीओ में शिकायत लगाई कि इस मॉडल से यूएस डेयरी ब्रांड्स जैसे लैंड ओ लेक्स आदि भारत में नहीं घुस पाते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को खोले, लेकिन अमूल किसानों की आमदनी का आधार है, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता। अमूल हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। करोड़ों किसानों को, लोगों को रोजगार मिलती है। अब जब भारत अमेरिका के डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स को भारत में खुले ही छूट दे देगी हमारी सरकार, तो इससे हमारे किसानों पर, डेयरी प्रोडक्ट्स पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। भारत की नीति रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी न अमेरिका, न रसिया, न चाइना, केवल भारत के हित के हिसाब से स्थिर निर्णय भारत के हित में ही लेना है। हालांकि इस नीति से कुछ कमजोरियां भी सामने आई है। रूस से तेल खरीदारी जारी रहा, जिससे अमेरिका से संबंधों में तनाव बढ़ा। ट्रेड वार्ताओं में भारत की रुकावटों के कारण समझौते पीछे छूट गए। भारत ने जवाबी कदम उठाए, कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ या निर्यात सब्सिडी दिए, साथ ही रूस और अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम झुकेंगे नहीं लेकिन संवाद बनाए रखेंगे। आधिकारिक तौर पर अमेरिका कहता है कि भारत उनका रणनीतिक साझेदार है, लेकिन व्यवहार में H1 वीजा पर कड़ाई, टैरिफ युद्ध, पाकिस्तान के साथ अलग थलग व्यवहार, ये दिखाते हैं कि अमेरिकी नीति स्वार्थ परक है। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह हमारी
अर्थव्यवस्था, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का सवाल है। अमेरिका के इस कदम से हमारे देश को खास तौर पर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज में काफी नुकसान होगा। वही बांग्लादेश को टेक्सटाइल में फायदा मिलेगा क्योंकि उस पर टैरिफ कम है हमसे। लेकिन हम कुछ समय में यह घाटा पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि भारत अपनी गलतियों से नहीं सबक ले पाता है। फिलहाल भारत अपनी निर्यात नीति को बेहतर बना रहा है। अमेरिका को जो 18% सामान हम बेचते थे, अब हम कुछ और देशों के साथ परमानेंट ट्रेड ट्रीटी के जरिए निर्यात बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाएगा और हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, लेकिन अपने देश का फायदा जरूर सोचेंगे और करते रहेंगे। लेकिन मैंने चाचा जी को भस्मासुर कहा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया की तरह दुनिया से अलग थलग हो जाए। इतनी जल्दी अमेरिका जैसी ताकतवर देश को अलग थलग करना आसान नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका के इस रवैये के कारण दुनिया के देश गोलबंदी कर ले, जिसकी संभावना अब बढ़ रही है, तो वह दिन दूर नहीं जब चाचा जी ही भस्मासुर बन जाएंगे अमेरिका के लिए। मतलब इनकी करनी और करतूतों की वजह से अमेरिका को न झेलना पड़ जाए। वैसे भारत कोई मामूली इकोनॉमी नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। भारत हमेशा अपनी ताकत के मुताबिक कदम उठाता रहा है। टैरिफ का असर अमेरिका पर भी जल्दी पड़ेगा। वह महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे और जॉब्स की भी कमी आएगी। मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन हम कामना करते हैं कि चाचा जी इस टैरिफ बम से हाथ हटा ले और डब्ल्यूटीए के कानून को फॉलो करें, दुनिया की अगुवाई करे, न कि गुंडागर्दी। वैसे भी उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए, तो धरने, प्रदर्शन और धमकियों की जगह बेहतर नीति अपनानी चाहिए। जय हिंद, जय मां भारती।